चलिए आज लेक्चर की शुरुआत एक शायरी से करते हैं। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, नेफ्थलीन क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नेफ्थलीन। अच्छा, कौन कौन जानता है इस नेफ्थलीन के बारे में। सर जानना पहचान तू मेरा मेहमान है भाई। ये जो टॉपिक है प्रीवियस पेपर में पूछा गया, नेफ्थलीन। ठीक है बेटा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर को मैं कवर करवा दूंगा ताकि कोई भी टॉपिक पेपर में आने वाला आपसे ना छूटे। ओके, तो कौन कौन है मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। चलिए तो करते हैं फिर शुरू। तो सबसे पहले नेफ्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अरे रियलिटी में ये सफेद रंग की बॉल की फॉर्म में होता है, छोटी छोटी गोलियां टाइप की होती हैं। कहाँ काम में आता है बाद में देखेंगे। फिलहाल नेफ्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये सबसे नॉर्मल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ये तो शायरी बन गई है भाई। चलिए देखते हैं। तो बेटा नेफ्थलीन जो होता है ना, ध्यान देना सही करके। नेफ्थलीन यानी कि यह, ठीक है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके सर, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके 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 ओके, आराम से सर, आराम से। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जो सूत्र होता है ना, जिसका जो सूत्र होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसका सूत्र जो होता है ना वो होता है, और होना काफी नहीं होता, C10H8 होता है। C10H8 होता है, ठीक है, C10H8 होता है। सही है सर, इसका फॉर्मूला भी हमारे याद हो गया। अच्छा सर, अच्छा ये जो होता है ना, यह, ठीक है, यह सामान्य, यह सबसे सरल, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यह पॉली, ओके सर, ओके, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, ओके सर, एरोमेटिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, ओके ओके, यह पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ओके सर, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या बात है सर, इसके बारे में बता दिया आपने। ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और सबसे सामान्य होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, तुम्हें एक बात बता दूं, जब दो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन, ध्यान देना, जब दो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो नेफ्थलीन बनता है। अभी स्ट्रक्चर देख लेंगे, घबराओ मत, शर्माओ मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, घबराओ मत जरा। तो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सूत्र C10H8 होता है। यह पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, या यह पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सबसे सिंपल वाला। चलिए ध्यान देना, जब दो, फोकस करें, जब 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 तब कब, जब दो वेंजीन रिंग, ठीक है, जब दो वेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन, ध्यान देना बेटा, जब दो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, पोजीशंस आपस में जुड़ती हैं, ठीक है सर, आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है, आपस में जुड़ती हैं तो नेफ्थलीन बनता है। लाइन पे फोकस करना, क्या बनता है सर, नेफ्थलीन बनता है। क्या ये आप लिख नहीं पाओगे यार, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए पता। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सूत्र होता है इतना, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, ध्यान देना इस पे जो मैंने बोला है, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके सर, ओके, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ये जब दो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन आपस में जुड़ती हैं तो नेफ्थलीन बनता है। फॉर एग्जांपल है, इस टाइप चार्ट्स को बना सकते हो। ले मेरे भाई, ले भाई, ये ले, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, ठीक है, ये ऐसे करके ये आपस में यहाँ पे ये कंबाइन हो जाती हैं और ये बन गया हमारा क्या बेटा, नेफ्थलीन, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, 10 कार्बन, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। या इसको आप लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आप सेंटर में आप रिंग शो कर दो, ये सेंटर में आप रिंग शो कर दो, ठीक है। या आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हो, यानी कि इस बॉन्ड को
शक्तिमान बना सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला मीनिंग हमारे काफी है इतना। और या फिर इसको आप बना सकते हो कुछ इस टाइप से, अगर खोलना चाहो तो। हर कोने पे क्या होता है बेटा, एच होता है। हर कोने पे क्या होता है, एच होता है। ये इस टाइप से भी बना सकते हो, मर्जी है आपकी ये, ठीक है। हर कोने पे एच, अगर आपका मन कर रहा तो ये, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है तो, ठीक है बेटा। ये अगर आपका मन कर रहा है तो, क्यों नहीं बता रहा हूं मैं, सी एच, ठीक है, सी एच, ठीक है, सी एच, ठीक है, फिर सी एच, ठीक है बेटा। ये ऐसे भी इसको आप बना सकते हो, ये मर्जी है आपकी, बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए नेफ्थलीन। अरे व्हाट इज दिस सर, दिस इज ए नेफ्थलीन। ओके ओके, नेफ्थलीन, ओके ओके ओके। ये अल्लाह अल्लाह, ये बना हमारा नेफ्थलीन। अब बताओ कहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है, समझ गए होगे नेफ्थलीन के बारे में। रीजन है, स्ट्रक्चर मुझे बनाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, या तो फॉर्मेशन पूछेगा या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा, उससे ज्यादा ये कुछ पूछने वाला नहीं है। क्योंकि उसको भी पता है कि अगर छोटा मोटा क्वेश्चन दे दिया तो आप 100% सोल्व कर दोगे। बीएससी 5th सेमेस्टर में हो, थोड़ा बहुत का बना भी कर ही दोगे। तो ये नेफ्थलीन हमारा बन गया। ध्यान देना, फॉर्मूला समझ में आया, C10H8 होता है, ठीक है सर। दो रिंग की ऑर्थो पोजीशन आपस में जुड़ती हैं तो नेफ्थलीन बनता है, ठीक है। ऐसा करके बना दो इसको, मत छोड़ो बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके काम में आने वाला, आपको नंबर दिलवा के जाने वाला। चलिए फॉर्मेशन करवा दो, बोलो करवा दो, एक बार जोर से बोल दो करवा दो। तो सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का हटा दें बेटा। फॉर्मेशन में 4 मेथड करवाऊंगा तुम्हें आज, 4 मेथड करवाऊंगा, जिसमें पहला मेथड वेरी वेरी सुपर वेरी, जिसे बोलते हैं अति वेरी, ऐसा मान लो, इंपोर्टेंट है। और वो कौन सा मेथड हो सकता है हमारा, चलिए पहले जरा डालो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ, ओके सर, ओके, फॉर्मेशन, ओके ओके, फॉर्मेशन ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। नेफ्थलीन, क्या शानदार है। डालो बेटा। तो बड़े अनेक विधियां हैं, आप गोल तार के मिडिल ऑयल का आसवन करके भी आप नेफ्थलीन बना सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ नेफ्थलीन डाल दिया हेडिंग, ठीक है। चलिए पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर देखते हैं। सर पहला नंबर क्या है, जल्दी बता दो बेटा। सबसे वेरी इंपोर्टेंट, अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। हावर्थ, WHAWORTH, इन्होंने भी बड़ा जगह हाथ मारा है यार हावर्थ ने। हावर्थ, ठीक है, सिंथेसिस, सिंथेसिस, ओ माय गॉड, सिंथेसिस। चलिए हावर्थ सिंथेसिस, यानी कि ये हावर्थ संश्लेषण है ना, हावर्थ सिंथेसिस है। ये 5 स्टेप में पूरा होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर तुम करोगे ना तो समझो मजा आने वाला है। लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो हावर्थ सिंथेसिस में स्टेप फर्स्ट, यानी कि ये जो रिएक्शन है ना, यह सिंथेसिस जो होता है, यानी कि यह सिंथेसिस, ठीक है, निम्न स्टेप में होता है, निम्न स्टेप्स में होता है, ठीक है बेटा, निम्न स्टेप्स में होता है। बोलो जय हिंद जय भारत। चलिए लो, होता है। तो पहले इसमें जो है ना, पहले नंबर पे बेटा पहला स्टेप फर्स्ट जो मैं लूंगा वो लूंगा, और लूंगा तो लूंगा, स्टेप फर्स्ट आ गया। और स्टेप फर्स्ट जो होता है ना, ये नाम बाई नाम याद कर लेना। स्टेप फर्स्ट जो होता है वो होता है तुम्हारे पास फ्रीडल, FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट, ओके सर। एसाइलेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बहुत ही मोस्ट है। समझ जाओगे, आपने पढ़ रखी है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, भर भर के पढ़ रखी है। ना पढ़ी है लेक्चर देख लो, मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन थ्योरी लिख लोगे, मैं केवल रिएक्शन लिख दूं ओनली, अरे सर लिख दो, लिख दो, जो मन करे वो लिख दो, हम तो कर ही लेंगे जब आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो। लो बेटा लो, ये लो, ये लो, पहला स्टेप है। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। सबसे पहले आपको लेना है, सबसे पहले आपको लेना है सक्सीनिकम। ओ कितना शानदार नाम है सर, और कुछ ना लिया गया आपसे। अरे यार और कुछ तो मैं तब लूं जब ये कोई किसी से रिएक्शन करता, अब यही रिएक्शन है तो यही लेना पड़ा मुझे, ठीक है। अब हमारे तुम्हारे कहने से क्या चल सकता है यार, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते ना। इसका नाम है सक्सीनिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ओके ओके।
अब सक्सिनिक एनहाइड्राइड जो होता है ना हमारा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट इन ड्राई AlCl3, ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब ये क्रिया करेगा ना तो बेटा पता क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनता है, अब क्या बनता है भैया। अरे ले भैया ले मेरे सही है, ऐसा करके देखो, ये ध्यान देना, सबसे पहले नंबर पे यहां पर जो H होगा ना, ये यहां पर जो H होगा इसके साथ में ये वाला बॉन्ड क्रिएट करो, ए धम धम से टूटेगा, धम से। ऐसा मान लो ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिएट कर दो, और जो यहाँ वाला H है ये इस पे क्रिएट कर दो, तो हाँ यार तो तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम सही कह रहे हो, H पे प्लस आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, और इस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, लो भैया सही कह रहे हो तुम। तो बेटा ध्यान देना, ऐसा करके इस पे क्या आ जाएगा, मेरे पास प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, अब ये जो प्लस वाला है वो इस माइनस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरह का हमारा एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, ये वाला ये फिर ये आ गया CH2, फिर ये वाला CH2, और भैया फिर ये वाला C डबल बॉन्ड O, और जे वाला जो H है ना, जब ये बॉन्ड टूटा तो H प्लस निकल के भागेगा, और जब भागेगा तो इसको माइनस दिखाई देगा, वही कम से चिपक जाएगा, ये चिपक गया, यहां चिपक गए साहब ये, ठीक है बेटा, और यहाँ रिंग बना दो, चिपक गए। अब इसका नाम कहाँ है, देखो बेंजोइल, इसका नाम देखो बेटा बेंजोइल, ध्यान देना, और ये बन गया COOH ग्रुप, COOH, तो इसका नाम है बीटा वेंजोइल, ठीक है सर, बीटा वेंजोइल, ठीक है, बीटा वेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ये सामान्य नाम लिख दिया मैंने, बीटा वेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। ये स्टेप मेरे पास फर्स्ट हो गया, चाहो तो लिख सकते हो इसके थ्योरी कि जब हमारा बेंजीन, ये जो हमारा बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है कि जब बेंजीन, ओके सर, जब बेंजीन, जब बेंजीन शक्तिमान, अरे नहीं यार, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करता है बेटे, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है, ध्यान देना, क्रिया करता है, ठीक है सर, क्रिया करता है, तो वेंजोइल, ठीक है सर, वेंजोइल, ठीक है, अरे यार बीटा रह गया, तो बीटा वेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड बनता है, ओके सर। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं, याद करो ठीक से, स्टेप सेकंड में क्या आने वाला है, आपने पढ़ा होगा क्लीमेंसन अपचयन, तो क्लीमेंसन अपचयन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना होता है और हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। अगर आज से पहले क्लीमेंसन अपचयन पढ़ लिया होता आपने तो आज कोई दिक्कत नहीं पड़ रही होती। जल्दी से बताओ क्लीमेंसन अपचयन किसकी प्रेजेंट में होता है, जल्दी फास्टली बताओ, अरे सर जल्दी बता दो किसकी प्रेजेंट में क्लीमेंसन अपचयन होता है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक, मरकरी एंड कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में क्लीमेंसन अपचयन होता है। उठा के देख लो पुरानी बुकें, पुरानी किताबें खोल के देख लो, सब में मिलेगा तुम्हें क्लीमेंसन अपचयन। चलिए स्टेप सेकंड में क्या नाम देते हैं इसको, क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है बेटा, क्लीमेंसन अपचयन, ओके, क्लीमेंसन अपचयन। सर ये जो क्लीमेंसन अपचयन है ना, ये क्लीमेंसन अपचयन है सर, इसने हमारा दिमाग खा रखा है, इसे सर हटा दो, बिल्कुल हटा दें, तो हटा दिया, लो भैया, ए येलो, फिर येलो, फिर भैया ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और भैया C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा रह गया OH, ठीक है बेटा। अब ये तो आ गया हमारा ये वाला कंपाउंड मिल गया। अब क्या होगा, क्लीमेंसन अपचयन में मैं क्या लेता हूँ, जिंक लेता हूँ, मरकरी लेता हूँ, और कंसंट्रेट HCl लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जो अपचयन मतलब हाइड्रोजन जो होंगे ना, ये ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और H2 क्या कर देंगे हम इसमें जोड़ देंगे। अब ये मत देखना कि सर ये ऑक्सीजन कहाँ, हाइड्रोजन हम लाएंगे कहाँ से, तो कुछ हाइड्रोजन अपने पास से जेब में रख दूंगा, मैंने अपनी जेब से कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे लाके रख दूंगा, तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। और अगर तुम करना चाहो तो यार मुझे थोड़ी सी इरेज करना पड़ेगा, ये वाला इरेज करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे आप 2H2 लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर आप जिंक, मरकरी और कंसंट्रेट H2HCl ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से मेरे बच्चे क्या हो गया, H2O मेरा बाहर हो जाएगा, और 2 H मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सर इसका नाम क्या होगा, है भैयो,
सर इसका नाम बताई दियो, इसका नाम बताई दो सर, इसका नाम बताई दो। बता ही देंगे, घबराओ मत। ये बना मेरा इस टाइप से, ठीक है। ये अब बेटा ये यहाँ पे जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रह गया हमारा ओ एच, ठीक है। ये रह गया सर, इसका नाम बताई दियो। तो इसका नाम है बेटा, ध्यान देना, इसका नाम है गामा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है गामा फेनिल, ओके सर, ओके, गामा फेनिल ब्यूटेरिक एसिड। अब क्यों होता है वो भी हम देख लेंगे, ब्यूटेरिक एसिड। अब इसका नाम क्यों है, देखो, एक ये वाला अल्फा बीटा एंड गामा, गामा फेनिल ब्यूटेरिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो गामा फेनिल ब्यूटेरिक एसिड कौन से स्टेप में बना हमारा, ये बना सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में जो होगा ना वो रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी। रिंग क्लोजर समझते हो कि यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या होगा, जल बाहर हो जाएगा और हमारी रिंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया होगा पक्का, हटा दें इसको। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, तीसरा स्टेप अब मैं करने वाला हूँ, ध्यान देना तीसरे स्टेप पे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे वो तो लिख लेना थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, कि बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का अपचयन यानी क्लीमेंसन अपचयन करने पर गामा फेनिल ब्यूटेरिक एसिड बनता है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में, स्टेप थर्ड में आ गया हमारा, स्टेप थर्ड में हम देखते हैं स्टेप थर्ड में क्या होने वाला। सर स्टेप थर्ड में बहुत कुछ होने वाला है और कैम खेलने वाले हैं स्टेप थर्ड में, तो इसे पकड़ लो, पकड़ना है इसे, वो तो सर पकड़ लो। तो ये जो स्टेप है ना वो हमारा कौन सा बेटा, रिंग क्लोजर, CLOSER, रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी ये, ठीक है। बस ये पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लो। जैसे पहले नंबर पे आपने क्या करा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा, दूसरे नंबर पे क्लीमेंसन अपचयन, तीसरे नंबर पे आपने क्या करा, रिंग क्लोजर रिएक्शन। इसका मतलब है ये वाला OH और जो इसका H होगा, मैं इस टाइप से देखो, ये घबराओ मत, ये अब इसी घबरा रहे हो, डर लग रहा है आपका, है भैया का डर लग रहा है आपका। यहाँ हमारा CH2 है, ठीक है, ये वाला CH2, फिर मेरे पास CH2 है, फिर मेरे पास CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, और भैयो यहाँ मेरे पास मैंने H बाहर निकाला और ये है मेरे पास OH, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जल का एक मोलेक्यूल बाहर हो जाएगा, जल का एक मोलेक्यूल बाहर हो जाएगा। अब जल को सूखने वाला क्या कहलाता है, कंसंट्रेट H2SO4। तो सांद्र H2SO4 जो होता है ना वो जल का एक अच्छा अवशोषक होता है, और कर देंगे थोड़ा सा गर्म, तो जब जल का एक मोलेक्यूल क्या होगा, बाहर हो जाएगा, रिंग हो जाएगी हमारी क्लोज, रिंग क्या हो जाएगी हमारी क्लोज मतलब बंद हो जाएगी, ये इस टाइप से डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना है ना, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 लिख लो। अब यहाँ इसको बोलते हैं हम, इसका नाम होता है टेट्रा, इसका नाम है टेट्रालोन, ठीक है बेटा, क्या नाम है इसका, टेट्रालोन। अब लिख लो आप से करके कि गामा, ठीक है, फेनिल, ओके सर, गामा फेनिल ब्यूटेरिक गामा फेनिल ब्यूटेरिक एसिड को कंसंट्रेट, लाइन पे फोकस करना, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या करने पर, गर्म करने पर, उपस्थिति में क्या करने पर साहब, गर्म करने पर क्या बनता है हमारा, गर्म करने पर, ठीक है, टेट्रा, हाँ, टेट्रालोन बनता है। सर टेट्रालोन तो बना दिया आपने, और कुछ, टेट्रालोन बन गया। अब स्टेप फोर्थ की बारी आती है, फिर से अगेन क्लीमेंसन अपचयन होगा। क्लीमेंसन अपचयन क्यों होगा, क्योंकि इस O को हटाना है और H को हमें जोड़ना है, तो फिर से अगेन करो स्टेप फोर्थ में, घबराओ मत, स्टेप फोर्थ फिर से आ गया हमारा, ठीक है। लो सर स्टेप फोर्थ आ गया। अब क्या करोगे सर, स्टेप फोर्थ में पकड़ो इसको, तो ये कौन सा स्टेप है, क्लीमेंसन अपचयन। लाइन पे ध्यान देना बेटा, क्लीमेंसन, ओके, क्लीमेंसन अपचयन यानी कि रिडक्शन, ये फिर से क्लीमेंसन अपचयन हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अपनी जो है ना, सबसे पहले रिंग पकड़ लो, ये वाली रिंग लो सर, हमने रिंग पकड़ ली, ठीक है। फिर अगेन हमने यही पकड़ा, ओ ठीक है, का नाम है इसका टेट्रालोन। अब जो ये टेट्रालोन है वो फिर से अगेन हम क्या करेंगे बेटा, इसे हटाओ, ओहो प्लस 2H2 करो, और फिर से क्या करने वाले हो आप फिर से क्या करने वाले हो, जिंक मरकरी, और भैया कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, सांद्र H2SO4, ठीक है, सांद्र HCl ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया मैंने। अब क्या होगा, ये O और ये 2H, H2 हमारा क्या होगा, 12। तुम खुद से बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ फास्टली, का बनेगा भैया, का बनेगा
ये ऐसे रहने दो, सब में से H क्या हो गया हमारा बाहर निकल गया, ये बन गया, इसको बोलते हैं टेट्रालीन। क्या बोलते हैं बेटे? टेट्रालीन बन गया हमारा ये, ठीक है, हटा दो। क्या बन गया बेटा? टेट्रालीन बन गया। तो अब आप लिख सकते हो कि टेट्रालोन का क्लीमेंसन अपचयन करने पर, तो कितना इजी है, सिंपल सी बात है, टेट्रालोन का, ओके ओके, टेट्रालोन का क्या करने पर बेटा? क्लीमेंसन अपचयन करने पर, क्लीमेंसन ओके सर, ओके, अपचयन करने पर या रिडक्शन करने पर, क्लीमेंसन अपचयन करने पर क्या बनता है हमारा? करने पर टेट्रालीन बनता है, ठीक है, टेट्रालीन बनता है। ओके सर, ओके, बन गया टेट्रालीन। अब लास्ट स्टेप फिफ्थ रह गया हमारा। स्टेप फिफ्थ में हमारा क्या होने वाला है सर? स्टेप फिफ्थ में हमारा क्या होने वाला है बेटा? बोलते हैं इसको बोलते हैं एरोमेटिजेशन, ठीक है, एरोमेटिजेशन ये होने वाला है, एरोमेटिजेशन होने वाला, ठीक है। एरोमेटिजेशन में क्या होता है? यहां से एक एच, यहां से एक एच, यहां से एक एच, यहां से एक एच, 4 एच प्लेडियम की उपस्थिति में बाहर पर, कब? जब आप गर्म करोगे तभी तो एरोमेटिजेशन होगा। अरे सर बात तो सही कह रहे हो, टेट्रालीन को ध्यान देना, टेट्रालीन को, ठीक है, टेट्रालीन को प्लेडियम की उपस्थिति में क्या करने पर? गर्म करने पर, उपस्थिति में क्या करने पर भाई? गर्म करने पर क्या बनता है हमारा? गर्म करने पर। बहुत बढ़िया, टेट्रालीन को प्लेडियम की उपस्थिति में गर्म करने पर, अरे क्या, टेट्रालीन को प्लेडियम की उपस्थिति में क्या करने पर? गर्म करने पर क्या बनता है हमारा? अरे नेफ्थालीन बनता है। यहां लिख दूं, आ जाएगा नीचे, नहीं, नेफ्थालीन बनता है, नेफ्थालीन बनता है, ठीक है। लो सर आपने कह दिया, हमने बना दिया, नेफ्थालीन बनता है, यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए थोड़ा थोड़ा ये फिर इसको पकड़ो, ये कुछ नहीं करना, प्लेडियम की उपस्थिति में जो हमारा पीडी है गरम, ये, और सब में से क्या करेंगे हम? H बाहर कर देंगे और बाहर देगा हमारा 2H2, ठीक है, यानी कि एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, 2H2 हमारा क्या हो गया? बाहर हो गया, बन गया हमारा नेफ्थालीन। और यही है अपना नेफ, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे? नेफ्थालीन, ठीक है, दिख रहा होगा, आप तो इंटेलिजेंट है, आंखें खोल के पढ़ो हैं। अबे यार चलो, यहाँ तक जो है ना पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, यानी कि यहाँ तक पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, हावर्थ मेथड, यानी कि हावर्थ सिंथेसिस के जरिए आपने नेफ्थालीन बना लिया। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये अलग से ही पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अब इसके 3 मेथड और बनवाऊंगा, पहले जहां तक स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब एक चीज से आप खुद बना के दिखाओगे मुझे, एक चीज से आप खुद बना के दिखाओगे। ये मैंने 5 स्टेप में आपको हार्वर्ड सिंथेसिस करवा दिया है, तो घबराने की बात नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट करके याद करो कि पहला जो है हमारा वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, क्लीमेंसन अपचयन है, रिंग क्लोजर है, फिर क्लीमेंसन अपचयन है, एंड लास्ट में एरोमेटिजेशन है, ठीक है। ओके, इस तरह से अगर आप याद करोगे ना तो 5 के 5 स्टेप आपके पक्के हो जाएंगे, यानी कि हार्वर्ड सिंथेसिस द्वारा आप नेफ्थालीन कैसे बनाओगे वो आप सीख जाओगे। चलिए अब जो मेरे पास सेकंड नंबर है वो है बाया पेट्रोलियम। बाया मतलब वाई, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। सर पेट्रोलियम से आप बना रहे हो नेफ्थालीन, कभी कोल तार से नेफ्थालीन बनाते हो तो कभी पेट्रोलियम से नेफ्थालीन बनाते हो, पता नहीं सर कैसे कैसे नेफ्थालीन बना देते हो, ये दिमाग खराब कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले बनाते हैं, लिखते हैं इसकी रिएक्शन, क्योंकि मेन रिएक्शन है, अगर तुमने रिएक्शन लिख ली तो थ्योरी तो आप बना बना के भी लिख लोगे। कहां ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट होता है यार, आपके सामने कुछ नहीं, आप जैसा कोई नहीं, आप जितने ज्यादा इंटेलिजेंट है ना आपके जैसा कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पेट्रोलियम का लेना है फ्रैक्शन, यानी कि पेट्रोलियम अंश, पेट्रोलियम फ्रैक्शन, ठीक है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन। ओके ओके, अब जो ये पेट्रोलियम फ्रैक्शन है ना, इसको आपको कॉपर धातु के साथ 680 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर देना है, ठीक है सर। आपने कह दिया, हमने कर दिया, आपकी बात कभी टाली है हमने? कॉपर धातु के साथ 680 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर दिया तो बेटा नेफ्थालीन, ध्यान देना, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये नेफ्थालीन है, ये इस नेफ्थालीन प्लस
ठीक है। मैथिल नेफ्थालीन, मैथिल नेफ्थालीन, ये बेटा ये भी सेम है, ये क्या है, मैथिल नेफ्थालीन, ठीक है। फोकस करें लाइन पर, दिस इज ए नेफ्थालीन, एक था टाइगर है, यह है मैथिल, ओके, नेफ 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 नेफ्थालीन, ठीक है। अब नेफ्थालीन और मैथिल नेफ्थालीन का मिश्रण बन गया, ठीक है। मैं लिखने वाला हूं कि जब पेट्रोलियम फ्रैक्शन को, जब पेट्रोलियम फ्रैक्शन को, ओके सर, जब पेट्रोलियम फ्रैक्शन को कॉपर धातु के साथ, कॉपर धातु की उपस्थिति में, कॉपर धातु की काय में, कॉपर धातु की उपस्थिति में 680 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है बेटा, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है सर, गर्म किया जाता है तो नेफ्थालीन तथा मैथिल, मैथिल, ठीक है, नेफ्थालीन का मिश्रण बनता है, नेफ्थालीन, ठीक है, नेफ्थालीन तथा मैथिल नेफ्थालीन का मिक्सचर बनता है, अब जो ये मैथिल नेफ्थालीन है ना, अगर इसको आप क्या करोगे, इसको अगर आप ध्यान देना बेटा, ये H2 के साथ गर्म कर दोगे प्रेशर पर, ठीक है, तो मैथिल नेफ्थालीन जो होता है वो इस नेफ्थालीन में चेंज हो जाता है, यानी कि मैथिल नेफ्थालीन को, या आप बोल सकते हो इस मिक्सचर को, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, आवश्यक दाब पर गर्म करने पर मैथिल नेफ्थालीन जो होता है वो नेफ्थालीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस मिक्सचर को मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर कि इस मिक्सचर को, फोकस करना ठीक से, कि इस मिक्सचर को हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बेटे, H2 के साथ, ठीक है, H2 के साथ आवश्यक दाब पर, ठीक है, यानी कि आवश्यक जितना प्रेशर चाहिए हमें उस पर, आवश्यक दाब पर, ठीक है, गर्म करने पर जो हमारा ये मैथिल नेफ्थालीन होता है ना, मैथिल नेफ्थालीन जो है हमारा ये, ठीक है, वो नेफ्थालीन में चेंज हो जाता है, ठीक है, नेफ्थालीन में चेंज हो जाता है, I'm right? दो मेथड हो गए हमारे पास। अब जो आपको मिक्सचर में मिलेगा ना, वो प्योर, जिंदा प्योर नेफ्थालीन मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल प्योर क्या मिलेगा आपको, नेफ्थालीन मिलेगा। चलिए, तो इस मिक्सचर को अगर आपने हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, आवश्यक दाब पर गर्म कर दिया तो बेटा क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये जो मैथिल नेफ्थालीन होता है वो नेफ्थालीन में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद में मेरे पास एक थर्ड नंबर और आता है बेटा, थर्ड नंबर आता है मेरे पास 4 फेनिल, फोकस करें लाइन पर, 4 फेनिल, ओके सर, ओके, 4 फेनिल, हाँ 4 फेनिल और 1 ब्यूटीन से, 1 ब्यूटीन से का मतलब बाई लिख दे रहा हूं मैं तीसरे नंबर पे, ओके ओके ओके। अब आप देख रहे होगे बाई 4 मेथिल 1 ब्यूटीन से। अब यार आप सोच रहे होगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या लिख दिया आपने, क्या लिख पा रहे हो, अबे नेफ्थालीन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे नेफ्थालीन की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसी लेक्चर में करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा क्योंकि वो भी बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए एक लेक्चर को मैंने 2 लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज टाइम की दिक्कत होती है। 4 फेनिल 1 ब्यूटीन है हमारे पास। चलिए, तो सबसे पहले आपको 4 फेनिल ये क्या बनाना, 1 ब्यूटीन, 4 फेनिल 1 ब्यूटीन आपको बनाना है। तो यहाँ पे CH2 रहेगा, फिर यहाँ पर CH2 रहेगा, फिर यहाँ पर मेरे पास CH रहेगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और मेरे पास क्या रहेगा, CH2 रहेगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास, का नाम क्या है, 4 फेनिल 1 ब्यूटीन, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3 4, तो 4 फेनिल 1 2 3 4, तो 4 मेथिल और 1 ब्यूटीन, ठीक है। चलिए, क्या करना है आपको, इसको जो है ना, करके देना है। अरे हाँ, करना क्या है, ये तो पता चला करना क्या,
कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या कर देना, इसको गर्म कर देना। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या कर देना, इसको गर्म कर देना। ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करोगे सर तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, यानी कि ये वाला एच भी जो होगा ना, ये वाला एच बाहर, ये वाला एच बाहर, तो बेटा 2H2 क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। और बचा क्या हमारा, बचा क्या सर बचा क्या, बचा हमारा ये तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ भी क्या जाएगा, मेरे पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ से H2O बाहर हो गया, बॉन्ड बन गया हमारा ये वाला, ठीक है। फिर CH2 यहाँ से H तो 2H2 बाहर हो गया, तो CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये वाला बॉन्ड हमारा बन गया। तो इसका नाम क्या है, नेफ्थालीन, नेफ्थालीन, ठीक है बेटा। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं लिखने वाला हूँ थोड़ी सी थ्योरी, यानी कि जब 4 मेथिल वो 4 फेनिल, जब 4 फेनिल बन ब्यूटीन को, जब 4 फेनिल बन ब्यूटीन को किसके साथ में, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या किया जाता है भाई, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है हमारा, गर्म किया जाता है तो नेफ्थालीन बनता है, नेफ्थालीन बनता है, ठीक है, समझ गए। चलिए एक और रह गया, 3 नंबर हो गए, मैंने क्या बोला 4 नंबर से करवाऊंगा। चलिए तो 1 नंबर और रह गया, पहले यहाँ तक का फास्टली 300 ले लो, ले लिया पक्का, हटा दे इसको, ठीक है समझ में आया। अरे यार समझ में क्यों ना आएगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक छोटा सा रिएक्शन, छोटी मोटी अभिक्रियाएं जिसको आपने बड़ी आसानी से कर लिया, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी क्या हो इस समय बैचलर ऑफ साइंस में, फिर एमएससी करो, टीचर बन जाओगे, सिंपल सी बात है। एमएससी वाला बीएससी वाले क्या 12th वाले के सबको पढ़ा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक 4th नंबर और ले लेता हूं, मैं उठा लेता हूं 4th नंबर। अच्छा सर 4th नंबर क्या है मेरे पास, 4th नंबर है मेरे पास, ये भी सेम है, 4 फेनिल, ठीक है, 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, बाया लिख सकते हो, बाया 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए यार 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड से बनाना है आपको, 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड से क्या बनाना है आपको बनाना है, चलो ये बना के देखो जरा एक बार। ये रिंग बना दी मैंने, ठीक है। 4 फेनिल CH डबल बॉन्ड, थोड़ा सा बड़ा बनाया लगे, ये CH, फिर अगेन डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया बेटा मेरा OH। तो यही है हमारा 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3, तो 4 फेनिल, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड। ध्यान देना बेटा, इसका नाम है यार 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम है 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए आगे देखते हैं, ई बना दो यार, यहाँ ए नहीं बनता, ई बनता, ब्यूटेनोइक एसिड। अब सही है ये 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3, तो 3 पा गया इन हमारा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 1 2 3, और 4 पा गया फेनिल, तो 1 2 3 4, 4 फेनिल 3 ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या करना है आपको, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म कर देना है, फोकस करना है ठीक से, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करना है इसको हीट। जब गर्म करोगे ना तो बेटा गर्म करने पे देखो ज्यादा बड़ा पॉइंट होगा नहीं, ज्यादा सोचना समझना आपको है नहीं, कि जो ये वाला H होगा ना, तो ये वाला जो H है ना H2O, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल। क्या बन गया सर क्या बन गया, पता नहीं क्या बन गया, देखते हैं अभी। एक कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये, फिर मेरे पास बॉन्ड बन गया, और ये बन गया मेरे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड, ठीक है। ये तो है ही हमारा CH डबल बॉन्ड CH ये, ठीक है। बाकी हमारा ये ऐसे का ऐसे रह गया, तो मैंने यहाँ से H2 का बोला था। तो ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और बड़ी फास्टली यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। ये जो तुम देख रहे हो ना H, ये वाला
ये वाला है जो तुम देख लो, ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला H प्लस और ये वाला माइनस, ये भी तुम्हारे मिल जाएंगे, तो ये बनाएंगे वन नेप्थोल। बेटा रिंग तो पढ़े करके बना लो, तुम पढ़ाओगे, तुम सही पढ़ाओगे बेटे। ये ठीक है, बाकी बॉन्ड हमारा ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वन नेप्थोल, नेप्थोल बन गया हमारा, ये बन गया बेटा वन नेप्थोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, लिख सकते हो रीअरेंजमेंट, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो आप रीअरेंजमेंट, मैंने सॉल्व किया तुम पूरा कर लिया, रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। पुनर्विन्यास बोल देते हैं इसको। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बेटा कुछ नहीं होगा, जिंक धातु के साथ कर दो गरम, तो तुम्हें पता है कि जिंक जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। और बचेगा क्या हमारे पास, जब ये जिंक ऑक्साइड को साथ ले जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा H, एक चीज और रह गई है, एक चीज और रह गई है भाई, यहाँ पर हमारा H आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर क्योंकि H कम था तो डबल बॉन्ड की कमी हो रही थी, तो यहाँ पर हमारा एक डबल बॉन्ड और आएगा, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। अब जब जिंक धातु के साथ आपने क्या करा, गर्म करा, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, रिमूव, खत्म, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया सिर्फ, अब यहाँ भी रिंग है ना, दूसरी लाइन रिंग रह रही है, रहने फिर रही है। चलिए ये बेटा क्या बन गया लास्ट में हमारा, चलो इसको आप ऐसे शो कर दो और बाकी इसको भी आप ऐसे शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये वाला है यहाँ फिट हो गया और हमारा जो है रिंग पूरी हो गई। तो अब आप लिख सकते हो, तो ये बन गया हमारा नेफ्थलीन, और बाकी चाहो तो बॉन्ड भी शो कर सकते हो, नेफ्थलीन। तो अब आप क्या लिखना है, अब आपको लिखना है कि 4-फेनिल-3-ब्यूट, पूरा लिखो, 4-फेनिल-3-ब्यूटेनोइक एसिड जो होता है ना, वो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसका रीअरेंजमेंट होता है, वन नेप्थोल बनता है, और जिंक के साथ गर्म करने पर नेप्थलीन देता है। मैं इस लाइन पे लिखने वाला हूं कि जब, यानी कि शॉर्ट पे लिख देगा हूं, 4-मेथिल यानी कि 4-फेनिल-3-ब्यूटेनोइक एसिड, 4-फेनिल-3-ब्यूटेनोइक एसिड जो होता है वो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, जब 4-फेनिल-3-ब्यूटेनोइक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाता है बेटा, गर्म किया जाता है, उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है। एक अनस्टेबल क्या बनता है बेटा, कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो रीअरेंजमेंट द्वारा, ठीक है, जो रीअरेंजमेंट द्वारा, ठीक है बेटा, ठीक है, वन नेप्थोल बनाता है, ठीक है, जिसे जिंक धातु के साथ गर्म करने पर, जिंक धातु के साथ क्या करने पर भाई, गर्म करने पर क्या बनाता है, नेफ्थलीन प्राप्त होता है, नेफ्थलीन प्राप्त होता है। तो मेन रिएक्शन होती है, थ्योरी इतने मायने नहीं रखती है क्योंकि थ्योरी तो आप खुद भी बना के लिख दोगे, है ना। और इसके बाद में आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, बस 4 मेथड होगा बनाने के काफी है, इससे ज्यादा नहीं बनवाने वाला मैं। फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बढ़ा दे इसको, पक्का, ठीक है। जल्दी फास्टली डाल दो हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन, डालो जल्दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन, ओके ओके ओके, डाल दिया हेडिंग। मजा आ रहा ना पढ़ने में, ऐसी मजा आता, ऐसी मजा आता भैया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, हाँ सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, नेफ्थलीन, वाह क्या शेर है। तो बेटा पहला नंबर, ये सफेद रंग का होता है बॉल की फॉर्म में, इसको नेफ्थलीन बॉल भी कहा जाता है। तो सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ध्यान देना, सफेद रंग का कैसा होता है, सफेद रंग का, ठीक है, सफेद रंग का क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय
ठोस होता है, ठीक है, ठोस होता। अच्छा, कहाँ विलय होता है, ठीक है, यानी कि जल में अविलय होता है, ये वाटर में विलय नहीं होता। जल में कैसा होता है, अविलय। जल में बेटा कैसे होता है, ये जल में अविलय तथा, ठीक है, ऑर्गेनिक सोलवेंट में, ऑर्गेनिक सोलवेंट में कैसा होता है, ये विलय होता है। जैसे इथर हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया आदि में विलय होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय होता है, ठीक है बेटा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है एक, इसका एक मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, थर्ड नंबर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, एमपी यानी कि गलनांक, वो होता है 80 डिग्री पॉइंट, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फोर्थ नंबर आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अरे यार इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 218 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टाइप से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन हो गई, ठीक है। तो यहां तक आप अभी कवर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर करने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। 2 प्रकार की होती हैं और कम से कम 7, 8, 10 रिएक्शन उसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक अच्छे से कवर कर लो नेफ्थलीन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।